मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र कहानी का सारांश। संध्या का समय था और डॉक्टर चड्ढा तैयार होकर गोल्फ खेलने के लिए अपने घर से निकल रहे थे। घर से निकलते ही डॉक्टर चड्ढा ने देखा कि सामने से डोली तो अपने रास्ते जाती रही, लेकिन वह दोनों बूढ़े लोग डॉक्टर चड्ढा के पास जाकर रुके। डॉक्टर चड्ढा गांव के विशेषज्ञ डॉक्टर थे, इसलिए गांव के सभी लोग इन्हीं के पास इलाज कराने के लिए आते थे। लेकिन डॉक्टर चड्ढा समय के बहुत पाबंद थे। डॉक्टर चड्ढा ने उनसे कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? तब बूढ़े ने जवाब दिया कि सरकार, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा 7 साल का बेटा बहुत बीमार है। उसने 4 दिन से आंखें नहीं खोली है। डॉक्टर साहब, अगर आप एक नज़र मेरे बेटे को देख ले तो मेरे बेटे की जान बच जाएगी। कल सवेरे आना, डॉक्टर चड्ढा ने कहा, क्योंकि यह मेरे गोल्फ खेलने का समय है। बुजुर्ग ने एक फिर थोड़ा जोर देते हुए कहा, एक बार देख लीजिए ना साहब, आपकी वजह से मेरे घर के आखिरी चिराग की जिंदगी बच सकती है। आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं बहुत गरीब हूँ, आपकी दया से मेरे घर का चिराग वापस जल सकता है। मेरे 7 बेटों में से अब सिर्फ यही बेटा बचा है। इतना कहने के बावजूद डॉक्टर चड्ढा ने कोई हरकत नहीं की और उस व्यक्ति को नज़रअंदाज करके अपने रास्ते चल पड़े। यह सब देखकर बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पगड़ी उतार कर डॉक्टर चड्ढा के कदमों पर रख दी, लेकिन इससे भी उनका फैसला नहीं बदला और डॉक्टर चड्ढा घर से निकलकर अपनी मोटर पर बैठकर गोल्फ खेलने के लिए आखिर चल ही दिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मोटर के चलने के बाद भी पीछे से बहुत आवाज़ दी, लेकिन फिर भी इसका कोई असर डॉक्टर चड्ढा पर नहीं पड़ा। मोटर के चलते जाने के बाद बूढ़ा व्यक्ति कुछ पल के लिए मूर्तिमय हो गया था, क्योंकि उस व्यक्ति ने इससे पहले इतनी कठोर घटना कभी नहीं देखी थी कि किसी व्यक्ति की जान से बढ़कर किसी के लिए अपना खेल जरूरी है। मोटर गाड़ी के काफ़ी दूर निकल जाने के बाद भी वह बुजुर्ग उसी तरह देख रहा था। उसे शायद उम्मीद थी कि डॉक्टर चड्ढा वापस आ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर चड्ढा वापस नहीं आए और उसी रात बुजुर्ग के परिवार का आखिरी चिराग भी बुझ गया। उनका हंसता खेलता यह बचपन भी अपने बालपन को छोड़कर मौत के आगोश में चला गया। दोनों ममता के अंधकार में डूब गए। यह घटना बिन कहे कई सारी बातें कह देती है। पुराने ज़माने की तरह अब लोग अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करने के लिए नहीं आते हैं। अपना काम तो छोड़ो, लोग अपने आमोद प्रमोद की चीज़ें भी नहीं छोड़ते, भले ही किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। इस घटना को काफ़ी साल बीत गए थे। वक्त के साथ साथ डॉक्टर चड्ढा ने अपने कुशलता और मेहनत के दम पर पैसे के साथ साथ शोहरत भी कमा ली थी। डॉक्टर चड्ढा के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम कैलाश था और बेटी को संध्या कहकर बुलाते थे। संध्या की तो कब की शादी हो चुकी थी, लेकिन कैलाश अभी कॉलेज में पढ़ता था। कैलाश एक धैर्यशील और बुद्धिमान लड़का था। कैलाश में वह सभी गुण विद्यमान थे जो एक सज्जन और एक गौरवपूर्ण युवक में होते हैं। कैलाश न सिर्फ गुणों से अच्छा था, बल्कि उसका रूप रंग भी काफ़ी आकर्षक था। इस वर्ष कैलाश की 20वीं सालगिरह मनाई जा रही थी।
कैलाश के सालगिरह के अवसर पर डॉक्टर चड्ढा ने बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया था। इस पार्टी में शहर के जाने माने लोग और कैलाश के कॉलेज के भी सभी दोस्त आए थे। इस पार्टी में कैलाश की प्रेमिका मृणालिनी भी आई थी। कैलाश को बचपन से ही सांप पालने का बहुत शौक था, क्योंकि यह कला उसने एक सपेरे से सीखी थी। उस सपेरे ने कैलाश को सांप को बस में करने के कई सारे मंत्र बताए थे, जिसके कारण कैलाश अक्सर सांपों को अपने घर पर बिना उनके जहरीला दांत निकाले बस में करके रखता था। कैलाश के इस शौक के बारे में उसके दोस्तों को भली भांति जानकारी थी और मृणालिनी को भी इस बारे में पता था। मृणालिनी ने कैलाश को अपने सांप दिखाने का आग्रह किया, लेकिन कैलाश ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि अभी यहाँ काफ़ी शोर शराबा है, अभी सांप दिखाना सही नहीं होगा। लेकिन मृणालिनी कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने कैलाश से कई बार अनुरोध किया, जिसके बाद कैलाश को मृणालिनी की बात माननी ही पड़ी। मृणालिनी के साथ साथ कैलाश के दोस्त भी सांप को देखने के लिए गए। कैलाश के दोस्त कैलाश को यह कहकर टिप्पणी करने लगे थे कि तुमने जरूर सांप के दांत निकाल दिए होंगे और अभी तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कैलाश के दोस्तों ने इस तरह की कई सारी बातें कहकर कैलाश के ऊपर कई कटाक्ष किए, जिसे सुनने के बाद कैलाश को काफ़ी गुस्सा आ गया था और उसने अपने दोस्तों से कहा कि रुको, मैं तुम सभी को अपना सबसे जहरीला सांप दिखाता हूँ। यह कहकर कैलाश सबसे जहरीले काले रंग के सांप को सबके सामने लाया, लेकिन उसके दोस्त अब भी उस पर टिप्पणी किए जा रहे थे, जिसके बाद कैलाश तिलमिला गया और उसने सांप का गला काफ़ी जोर से दबा दिया, जिसके कारण दबाव पड़ते ही सांप के जहरीले दांत और विष ग्रंथि साफ साफ दिखाई दे रही थी। सांप को देखकर कैलाश के दोस्त काफ़ी डर गए थे, जिसे देखकर कैलाश को काफ़ी अच्छा लगा और उसने जैसे ही सांप के गर्दन की पकड़ ढीली की, वैसे ही सांप ने कैलाश के हाथों पर डंक लिया। जहरीला सांप होने की वजह से उस सांप का जहर देखते ही देखते पूरे शरीर पर फैल गया था और वह समारोह जो कुछ समय पहले हंसी और उल्लास की आवाज़ों से गूंज रहा था, वह अचानक ही शोर और मातम में बदल गया। कैलाश की माने तो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया था। कई सारे झाड़ फूंक करने वाले लोगों को बुलाया गया, लेकिन किसी भी झाड़ फूंक का असर कैलाश पर नहीं हो रहा था। डॉक्टर चड्ढा ने भी रो रो कर आंसू की नदियां बहा दी थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आज जो मेरे बेटे को बचाएगा वह उसके नाम अपनी सारी संपत्ति कर देंगे और कहने लगे, बेटे से ज़्यादा जरूरी उनके लिए और कुछ नहीं है। कई लोगों ने काफ़ी देर तक प्रयास किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब लोगों को उस बूढ़े व्यक्ति का ख्याल आया जो मंत्र कहकर बड़े से बड़े सांप का जहर भी पल भर में उतार देता है। डॉक्टर चड्ढा ने अपने एक खास व्यक्ति को उस बूढ़े के पास भेजा। जब उस व्यक्ति ने बूढ़े व्यक्ति को बताया कि डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है और उसका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, तब बूढ़े ने जाने से साफ साफ मना कर दिया।
गांव के सभी लोग बूढ़े की इस प्रक्रिया को देखकर हैरान थे, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत ही अच्छा और दयावान था। जब भी किसी को उसकी ज़रूरत होती, वह हमेशा दौड़े चला जाता था। लेकिन इस बार उसने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जिसके 7 साल के बच्चे की मौत सिर्फ इस वजह से हो गई थी कि डॉक्टर चड्ढा को गोल्फ खेलने के लिए जाना था। मना करने के बाद भी उस व्यक्ति के मन में अजीब सी हलचल चल रही थी। वह बार बार इसी बारे में सोच रहा था कि इस बच्चे की क्या हालत होगी, जिसके कारण उसके मन में बोझ बढ़ता जा रहा था। इसलिए बुजुर्ग न अपने दिल का बोझ कम करने के लिए डॉक्टर के घर की तरफ चल दिया, जहां सभी लोग कैलाश को देखकर उसे मरा हुआ समझ रहे थे और डॉक्टर चड्ढा को आश्वासन देते हुए घर जा रहे थे। तभी वह बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर चड्ढा के घर पर पहुंचा। उसने कहा कि अभी देर नहीं हुई है। उसने डॉक्टर चड्ढा को कहा कि इसे नहलाया जाए। सभी लोग बाल्टी बाल्टी पानी लाकर कैलाश को नहा रहे थे और बुजुर्ग व्यक्ति मंत्र पर मंत्र पढ़े जा रहा था, जिससे कुछ समय बाद ही कैलाश की आंखें खुल गई। कैलाश को होश में आते देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए। कुछ देर बाद डॉक्टर चड्ढा ने बुजुर्ग व्यक्ति को अपने आसपास देखा तो पता चला कि वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से जा चुका है। डॉक्टर चड्ढा की पत्नी उनसे पूछती है कि वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था। डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी को कहा कि वह बूढ़ा व्यक्ति हमारे लिए ईश्वर के रूप था। यह वही व्यक्ति था जिसकी मदद मैंने कई साल पहले नहीं की थी, लेकिन लेकिन हृदय से अमीर व्यक्ति ने आज हमें हमारी सबसे बड़ी दौलत दे दी है। इस तरह डॉक्टर चड्ढा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना के बाद डॉक्टर चड्ढा ने अपने ऊपर घमंड की जो पट्टी चढ़ा कर रखी थी उसे उतार दी, जिसके बाद वह सभी लोगों का इलाज खुले दिल से करने लगे।